चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। और द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स क्लास 9 गणित पंजरी चैप्टर 3 की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिस वाज द मोस्ट अवेटिंग क्लास because we are going to discuss about very important is the rational number and irrational number. But in today's class we will restrict to our discussion to the rational numbers, right? So let's get started. So 3.4 in your book it says filling the spaces, fraction and rational numbers. What does this mean, filling the spaces? Space matlab jagah, right? So it is referring to your number line जो हमने अभी हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे, है ना, और उसके बाद चीजें क्या क्या इजाद हुई, क्या क्या चीजों के बारे में लोगों को पता चला। पहले काउंटिंग नंबर्स, देन जीरो का पता चला, फिर नेगेटिव नंबर्स का पता चला। तो उस नंबर लाइंस को अगर हम देखते हैं, इस नंबर लाइन को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, एंड दिस वे इट विल कीप ऑन गोइंग, एंड दिस हियर -1 -2 -3 -4, और ये भी इस तरह से इंफिनिटी तक चलता रहेगा। इंफिनिटी मतलब विच डज नॉट हैव एनी एंड, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो ये नंबर लाइन हमने लिखा है। नंबर लाइन का कहने का मतलब हम अपने नोटबुक में हम इसको एक लाइन बना के दिखा सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, all the numbers right to this would be positive numbers of fortune or dhana, right, as per Vakshali manuscript or Brahmagupta. And if we go left to 0, it will be negative numbers or rinatmak numbers or debt, right? And this collection we have studied in the last class. This collection is called integers, right? पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी में चीजें इतनी क्लियर होती है कि आपको इंग्लिश में ज्यादा क्लियर नहीं होती। पूर्णांक को अगर आप हिंदी में बात करोगे, ये होता है पूर्ण प्लस अंक। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट। पूर्ण मीन्स कंप्लीट, अंक मतलब नंबर या डिजिट, आप बोलो कंप्लीट डिजिट। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 1 कह रहे तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, राइट? ये ऐसा नहीं कह रहा है। अगर आप मान लो 3.7 लेते, क्या ये पूर्ण नंबर है? पूरा नंबर है क्या? अगर आप काउंट पूरा नंबर का मतलब ये होता है, अगर इसे आप काउंटिंग करते हो, आप क्या काउंटिंग करते हो? 1 2, उसका 3 ही आएगा, 3 का 4 आएगा, 4 आएगा। यू वोंट एंड अप 3.7 आएगा, राइट? नहीं आएगा ना। तो ये क्या है? दिस इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। दिस इज व्हाई वी कॉल इट, क्या इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? जस्ट चेक। इसको कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, है ना। अगर डेसिमल का यूज करके लिखा है डेसिमल नंबर, हम जानते हैं डेसिमल को हटाया भी जा सकता है। 3.7 अगर है, पॉइंट को हटाते तो नीचे क्या आता है? 1, नीचे क्या हो गया? 0। तो अगर हम इसको इस तरह 3.7 को 37/10 भी लिख सकते हैं। और इस केस में क्या होता है? ये क्या कहते हैं? ये फ्रैक्शन आप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, जिसमें ये क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है, राइट? ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो आपने लिखे हैं, जो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, वो फुल नंबर, कंप्लीट नंबर है। 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, -3 है तो -3 है। ऐसा नहीं है -3.5 है या -3.7 है, -3.8, राइट? ओके, तो ये बात हो गई। अब ये कह रहा है कि ये जो स्पेस है 0 से 1 के बीच का, क्या इसके बीच में कुछ नंबर हो सकते हैं? क्या 1 और 2 के बीच कुछ नंबर हो सकते हैं? क्या 2 और 3 के बीच भी नंबर हो सकते हैं? 3 और 4 के बीच हो सकते हैं, सो ऑन। एंड लाइकवाइज ऑन द लेफ्ट साइड आल्सो, 0 से -1 के बीच में, -1 से -1 2 के बीच में क्या कुछ नंबर्स और पॉसिबल हैं? आपको लगेगा हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शंस को इसमें ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो a/b के फॉर्म में होता है। जैसे मान लो 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हो, आधा, हाफ। इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो इसको हम 0.5 पे लिखते हैं। तो फर्क क्या है? ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है? फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, राइट? और जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, अंश, और ये क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, जिसको हर कहते हैं, राइट? तो अगर हम फ्रैक्शंस को भी अगर नंबर लाइन पे दिखा दे, तो
आप कह सकते हो कि नहीं, 0 और 1 के बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। 0 और 1 के बीच में इसका आधा यहां पे आएगा, इसको क्या बोलेंगे 0.5, या इसी को आप क्या बोल सकते हो 1/2, इसको इधर लिख लो 1/2। क्या 1/4 भी हो सकता है? 1/4 भी हाँ हो सकता है। अगर पॉइंट में लिखें तो ये 0.25 हो गया, मतलब इस आधे का भी आधा यहां पे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा 1/4। क्या उसका भी आधा हो सकता है, उसका भी हाफ हो सकता है? यस हो सकता है 1/8। उसका भी आधा 1/16, उसका भी आधा 1/32, उससे भी ज्यादा 1/64। तो आप सोच रहे हो, यू कैन इमेजिन कि 0 और 1 के बीच में कितने सारे फ्रैक्शंस हो सकते। तो आप क्या कहोगे कितने हो सकते? मेनी, इनफाइनाइटेसिमल, अनंत, बहुत। आप छोटा करते जाओ हाँ, मे बी इट इज नॉट विजिबल विथ योर नेकेड आई, अनएडेड आई, राइट। आपके नेकेड आई से आप उसको ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, बट यू कैन इमेजिन दैट नंबर कैन एग्जिस्ट, है ना। वो नंबर एग्जिस्ट करेगा। सेम वे आप 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है, राइट। उसके बीच में फ्रैक्शन होता है 2 और 3 के बीच का, उसमें भी बहुत सारे फ्रैक्शंस आएंगे जो इनके बीच में होंगे। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि किसी भी दो पूर्णांक, दो इंटीजर के बीच में, आइदर ये 1 और 2 लो, चाहे 3 से 4 लो, चाहे इधर मान लो 18 से 19 हो, कुछ भी हो, दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस पॉसिबल हैं, राइट। तो अगर ये फ्रैक्शंस इधर पॉसिबल है तो ये इधर भी पॉसिबल होगा। सेम ही चीज है, ये 1/2 यहां पे 1/2 यहां होगा। ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो बट सारे नंबर जो इधर पॉसिबल है वो इधर भी पॉसिबल है, सारे फ्रैक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नंबर लाइन पे इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे मेनी फ्रैक्शंस आर प्रेजेंट which are filling the space between them, right? तो इसलिए आपको कहा filling the spaces, fractions and rational number। बट थोड़ा सा फर्क है फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर, वो हम देखेंगे। बट जो मैंने आपको बताया कि ऐसे सारे बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इधर भी और इधर भी, है ना। पॉजिटिव, ये लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है, मतलब सिर्फ वो उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जिसके कारण नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स को दिखाया जा सकता है और समझा जा सकता है कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस वी हैव, ठीक है। इट्स नॉट होल नंबर इज ओनली 1, देन 2 ओनली। इन बिटवीन 1 and 2 देयर इज नो अदर होल नंबर और अदर नेचुरल नंबर। एक के बाद हम दो ही करते, जैसे आप मान लो स्टेप्स, आप सीढ़ियां चढ़ते हो, एक पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, आप ये नहीं कहते हो 3.5 सीढ़ी चढ़ी, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। वैसा बनता ही नहीं है। सेम वे द इंटीजर्स आर लाइक द स्टेप्स ऑफ द लेडर, राइट। कि एक चढ़ा तो एक है, दूसरा चढ़ा तो दो ही हुआ, है ना। और कभी आप अपने फ्लोर अपार्टमेंट तो वहां भी देख लो, फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर गए, कहीं सुना आपने 2.5 फ्लोर है? नहीं है, राइट। तो जो आपका कंप्लीट स्टेप्स है दैट इज रिप्रेजेंट्स व्हाट, आप नेचुरल नंबर बोल लो, होल नंबर बोल लो, इंटीजर बोल लो। बट अगर उसका कुछ पार्ट, जैसे ये आपने जैसे किया डिवीजन के रूप में, क्या हो गया, कुछ नेचुरल उसका पार्ट आ जाता है उसके बीच में, तो हम कहते हैं वो उसका कुछ पार्ट शो कर रहा है, मतलब उससे छोटा है, हो सकता है नंबर्स में दिखाने में हो सकता है। तो 1/2 क्या होगा 0.5 होगा। अब जैसे इसको जनरल एग्जांपल आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। आप एक पिज्जा मंगाते हो, आपके पापा मंगाते हो, आपने कहते हैं भाई लोग, आप लोग 4 लोगों को बांटा, क्या करते हो, एक क्रॉस लगाते हो आप चारों तरफ से और इक्वल पार्ट में सबको बांट देते हो। तो वहां पे पॉसिबल है 1/4, वहां पे पॉसिबल है 1/2, है ना। आप कॉफी भी पीने जाते हो कभी दोस्तों के साथ, क्या होता है भाई, भैया 2 कटिंग देना। कटिंग का मतलब क्या होता है, एक चाय की 2 बना दो, वो पॉसिबल है। बट नंबर्स एक को 2 काटना, अब जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए का आधा फिजिकली पॉसिबल है, आप 50 रुपीज की 2 ले लो, लेकिन 100 को अगर हाफ कर दोगे, क्या वो नोट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। दैट्स द सेम डिफरेंस, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे।
तो फ्रैक्शंस क्या होता है, जैसे आपने अभी, जैसे मैंने आपको बताया, एक पिज्जा लिया, पिज्जा में अगर यहां पे कितने पार्ट हो गए, इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर आपने ग्रीन पार्ट 2 ले लिए तो कितना लिया, 2 आपने लिया, टोटल कितने थे आपके पास, 4 थे, 1 2 3 4 ऐसे वाले। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 2 1 2 2 2 4, आपने हाफ ले लिया पिज्जा का। और पता भी चल रहा है, पता भी चल रहा है ना कि एक पूरा पिज्जा है, आपने यहां से कट लगाया और 2 पार्ट आपने ले लिए। अगर कोई एक पार्ट लिया होता तो क्या होता, वो 1 लिया, कितने का, टोटल कितना है 4, 1/4। तो बेसिकली देखो, इसको काट के फिर मैंने 1/2 किया है ना। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, द अपर पार्ट, इट शोज व्हाट, पार्ट्स टेकन अवे, पार्ट्स टेकन। और नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ। अगर हम कहीं बोलते हैं 2/3 है, इसका मतलब हुआ 3 में 2 भाग आपने ले लिया। कोई भी चीज होगी, मान लेते हैं रोटी है, पराठा है, कुछ भी है, खाने की चीज भी, कुछ और भी चीजें हो सकती है ना। तो उसको उसके उस जो टोटल है, टोटल में 3 पार्ट है, और उस पार्ट 3 में से 2 आपने ले लिया है ना, तो ये 2/3। तो ऊपर वाला क्या होता है, पार्ट्स टेकन, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। नीचे वाला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। आप इसी को, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये आप 1/2 को नंबर के जैसे अगर देखो तो क्या होता है कि 1 जो है पार्ट निकाल दिया गया 2 में से, तो इसका मतलब लिटरली क्या हो, 2 में से 1 ले लिया आपने तो आधा हो गया। तो इसी को हम कहते, बट 1/2 का मतलब होता है कि इसको अगर नंबर लाइन पे देखें तो 0 और 1, 1 का आधा, तो क्या हो गया, 1 का 2 पार्ट, 1 का 2 पार्ट। बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो नीचे क्या होता है, ऊपर अगर आप 1 लिख के बताते हो, अगर ऐसा नंबर नहीं है, ऊपर अगर 1 बना देते हो, इसका मतलब होता है ये पूरे का, पूरे में कितना आपने ले लिया, 2 पार्ट। ये पूरा कितना है, 1, और कितना उसका भाग बनाया गया, 4 पार्ट, ठीक है, 1/4। 1 का 4 पार्ट बनाया गया, 1 का 2 पार्ट बनाया गया, और उसमें कहा जाता है कि वो 1 रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है आपने कितना लिया उसमें से, ठीक है। तो वो फ्रैक्शंस होते हैं। और फ्रैक्शंस जब भी आपको पढ़ाया जाता है, आप बताया जाता है कि जब फ्रैक्शंस अगर a/b के फॉर्म में है तो क्या होता है, इस a को न्यूमरेटर तो कहते हैं, पता है आपको, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि a एंड b जो है वो क्या है, पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। a एंड b पॉजिटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन जो बताता है पार्ट्स ऑफ अ होल। तो हम, आप बोलोगे कि आपने नंबर लाइन पे नेगेटिव दिखाया, हाँ दिखाया, मैंने बोला वो सिर्फ पार्ट दिखाया मैंने, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के कारण वो नेगेटिव हो गया। बट अगर नेगेटिव में लिखा है तो नॉर्मली वो क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज जो आप देख सकते हो सकता है उसका एक पूरे होल का कुछ पार्ट, है ना, पार्ट्स ऑफ अ होल, ठीक है। अब -3 चॉकलेट किसी के पास, उसका अगर मान लो 4th पार्ट लेना, -3/4, इज इट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल ना। आपके पास फिजिकली दैट थिंग हैज टू बी देयर, है ना, सो दैट यू कैन कॉल देम अ फ्रैक्शन। तो फिर ये नेगेटिव में जब इधर गया तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, नाउ दोज विथ नेगेटिव साइन, दे आर नॉट द फ्रैक्शंस, दे आर कॉल्ड सम डिफरेंट थिंग व्हिच वी विल स्टडी नाउ, ठीक है। ये फ्रैक्शंस की बात होगी। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में तो प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, इंक्लूडिंग 0, एंड ऑल फ्रैक्शंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस है, अगर उसका पॉजिटिव तो लेते हैं बाय डेफिनेशन, अगर उसका नेगेटिव पार्ट भी ले ले, तो वी गेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय Q। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपली क्या इसका मतलब हुआ कहने का, कि अगर मान लो यहाँ पे एक -1/2 ले लें, 0 ले लें, 1/2 ले लें, 2 ले लें, 3/4 ले लें, ठीक है, इस तरह के नंबर्स ले लें, तो देखो नेगेटिव भी ले लिया हमने, पॉजिटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया। तो ये जो सेट होगा, ये जिस तरह के जो सेट होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर क्या होता, इसको रैशनल नंबर को दिखाया किससे जाता है, Q से, है ना। चूंकि हम लोग इसकी ही बात कर रहे हैं a/b,
तो हम देखेंगे रैशनल नंबर कहते किसको। तो देखो रैशनल नंबर क्या कहते हैं, रैशनल नंबर is defined as any number that can be expressed into the form of p by q। ये देखो ये मैच करता है नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रैक्शन के डेफिनेशन से, राइट। तो ये क्या है, नंबर की बात हो रही है। किस की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। फ्रैक्शन में क्या बात होती है, पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे में से कितना, कौन सा भाग, है ना। तो पूरे में से मतलब क्या हुआ कि कोई फिजिकल चीज होनी चाहिए जिससे हम उसको पार्ट निकाल सके, राइट। यहां पे क्या कि कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर में जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरी मच इक्वल टू द फ्रैक्शंस वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p फर्क इतना है कि p एंड q यहां पे इंटीजर्स हो सकते हैं, यहां पे फ्रैक्शन में a एंड b क्या हो सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है। मतलब ये 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, बट -3/4 नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। बट उसको अज्यूम करते हैं फ्रैक्शन का नेगेटिव, ऐसा बोलने में कहा जाता है कि चलो नेगेटिव फ्रैक्शंस भी ले ले, सब नेगेटिव फ्रैक्शंस को भी साथ में मिला लें जीरो के साथ और पॉजिटिव फ्रैक्शंस को भी, तो इस तरह का नंबर का जो सेट मिलेगा, जो कलेक्शन मिलेगा, उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और दूसरी एक और बात बोलते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। को प्राइम लास्ट क्लास में हमने बताया था, वैसे दो नंबर्स जिसका HCF क्या हो, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसके बीच कॉमन ही जो है 1 ही है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों नंबर्स का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। So any two numbers whose HCF is 1, those two numbers are called co-prime। इसका दूसरे तरीके से और भी कहते हैं कि दो ऐसे नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, जो जिसमें कोई, जैसे मान लो 2/8 लिखते हैं, तो 2/8 अगर हम लिखते हैं ऐसा 2/8, तो क्या होगा, ये 2 1 2, 2 4 8, ये कट गया 1/4, मतलब ये कटने वाला। तो जो संख्या फर्दर नहीं कट सके, डिवाइड नहीं हो सके, तो हम उस दो नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये तो यहां हम समझे, लेकिन रैशनल नंबर को थोड़ा सा और देखते हैं। रैशनल नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं आपका परिमेय संख्या, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स ये तो समझ में आपको आ गया कि इंटीजर्स में जब दो इंटीजर के बीच जब हम कोई नंबर दिखाते हैं, चाहे 1/2 हो, 3/4 हो, इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p by q, जहां पे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, डेफिनेशन भी यही है, इंटीजर्स, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन जो आपको समझनी है। तो p एंड q इंटीजर्स है, ये तो बात समझ में आ गई। आपको ऐसा भी लिखा रह सकता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, p q दिस z, जेड इंटीजर को दिखाता है, और ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है, ये सेट थ्योरी का सिंबल है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये दोनों जब इंटीजर्स हो सकते हैं, इसका मतलब फिर से बताइए, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, राइट। तो मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3/4 लिखते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, चेक करते हैं, क्या ये इंटीजर है 3, हाँ ये है, क्या ये इंटीजर है, हाँ है, क्या नीचे वाला 0 है, क्यों 0 है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ रैशनल नंबर। क्या 3-4 ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा जब ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर माइनस ला सकते, ठीक है। इसको ये दोनों क्या है, ये दोनों रिप्रेजेंट द सेम थिंग। अब मैं सिर्फ इसी की बात करूं, -3/4, क्या ये इंटीजर है, हाँ देखो, -3 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, इंटीजर है, क्या 4 0 है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, -3/4 भी क्या हो गया, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर, करेक्ट। अब एक चीज और देखते, जैसे ये 9/12 है मान लो, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला क्या है, जो क्यू, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ये फर्दर ये कट सकता है, मतलब ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसके फॉर्म को। अब मान लो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3,
इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो ये देखो 3 कट गया तो कितना बचा 3/4। क्या अब ये और रिड्यूस हो सकता है? कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी हो और 4 भी हो? नहीं है। तो इस स्थिति में 3 और 4 को क्या बोलते हैं? आर को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो रैशनल नंबर को जब लिखा जाएगा, जो आंसर आपको हो सकता है कहीं बहुत जगह ऐसे ही आंसर, अगर आपको मान लो रैशनल नंबर ऐड कर रहे हो, ये आंसर आ गया, यहां पे भी छोड़ सकते हो, बहुत बुक में दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, उसको आप रिड्यूस करके सबसे लोएस्ट फॉर्म में, इसको और क्या बोलते हैं? लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, मतलब फर्दर इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, यहां पे क्या था, अब मैंने इसको ऐसे लिखा, आप इसी ऐसे ही काट सकते हो नॉर्मली, 3 3 9, 3 4 12, आना तो 3/4 ही। तो इसका मतलब क्या हो, 9 एंड 12 में कुछ कॉमन थे, तो इसको प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, या लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ये 3/4 को भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे, 9/12 को भी रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। भले इसके बाद ये कटने के बाद लोएस्ट फॉर्म में कुछ और आए, बट इंटीजर्स है तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा और ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। द फर्क इज ओनली, द डिफरेंस इज ओनली दैट कि दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब होगा तो P और Q जो इंटीजर है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या, मतलब ये कि ये दो नंबर फर्दर डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ये चीज तो समझ में आ गई। तीसरी बात बोलता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे 3/4 आपने लिया, अब बोलते हैं ये नीचे, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, है ना। तो Q 0 नहीं होने चाहिए का मतलब क्या हुआ, अगर Q 0 कर लेते तो क्या होता है, मतलब नीचे वाला 0 कर लो। आपको पता है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड। बट कोई नंबर अगर है 0, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, किसी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0, है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू कि 0 को आप क्या कर रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 0 को 2 से डिवाइड का मतलब 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, क्यों अनडिफाइंड है, मैंने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में बताया, फिर भी आप यहां देखो 0 से, सिंपल आपको समझाने के लिए कह रहे, 0 से डिवाइड किया 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? कोई भी नंबर 12 ले लो, 12 तो 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए, इसलिए हम कहते हैं 3/0 जो है अनडिफाइंड है। जबकि 0/2 इसमें क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड करो 0 से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। जबकि हम कह सकते हैं 0/2 क्या होता है, 0 हो जाता है, ये डिफाइंड है। ठीक है, ओके, आई होप रैशनल नंबर की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब लॉज ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के कुछ लॉज हैं। एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब आप क्या कह सकते हो, पहले तो समझ में आ गया, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के जैसा दिखेगा, राइट, और नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, या लोएस्ट फॉर्म में भी, या आपके इक्विवेलेंट फॉर्म में भी हो सकता है, जो कुछ मल्टीप्लाई होकर आता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब इक्वालिटी की बात करते हैं, दो रैशनल नंबर्स इक्वल तभी होंगे जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है इक्वल हो जाए, जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस, तो जैसे देखो, ये एक रैशनल नंबर A/B है, दूसरा क्या है, C/D है, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो ये कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये क्रॉस हो गया ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस, तो इसका मतलब A इंटू डी, ए और डी को मल्टीप्लाई करके अगर B इंटू सी के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं क्या, कि ये दोनों जो रैशनल नंबर्स थे, ये दोनों, ये क्या है, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है AD इक्वल्स टू BC। सिंपल, जैसे मान लो ये 2/3 है और यहां मान लेते हैं 4/6 है। अब ये रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करो, तो क्या होगा, 2 6 12,
और 4 3 जा कितना हो गया 12। दोनों को क्रॉस करने पे 12 12 आ रहा है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल है तो हम कह देंगे क्या कि ये जो रैशनल नंबर है और ये जो दोनों है एक ही है, सिर्फ उसका फॉर्म अलग है। ये लोएस्ट फॉर्म में है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में, क्योंकि इसको देखो कट करो, 2 2 4 2 3 6, वही आ जाएगा 2/3, राइट। वे नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेक द डिनोमिनेटर्स द सेम देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। तो क्या कह रहे हैं कि ये भिन्न का जोड़, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे माइनस करते हैं, हमने पढ़ा होगा क्लास 8 में। सेम थियरी यहां पे भी है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इजी करना है, अगर a बाई बी और c बाई बी है ना, तो क्या हो जाएगा, b b तो एलसीएम हो जाएगा, तो a प्लस सी, और अगर माइनस करना है तो वही b एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया, a माइनस सी। तो अगर डिनोमिनेटर सेम, बोलता है डिनोमिनेटर, मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है दो, जैसे मान लो इस केस में 2/3 और ये क्या है 4/6, तो अगर डिनोमिनेटर अलग है, ये 3 है, यहाँ पे 6 है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। सेम करने के बाद फिर क्या होता है, आसान हो जाता है, एलसीएम सेम आएगा और दोनों ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। या आप माइनस करना हो तो भी डिनोमिनेटर सेम करके बराबर कर दीजिए, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। थर्ड क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का क्या रूल है, तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टुगेदर एंड द डिनोमिनेटर टुगेदर। जब हम मल्टीप्लाई करने की बात होती है, जैसे मान लेते हैं 1/2 है और इधर 3/7 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यही रूल है। तो क्या हो गया, 1 into 3 3, 7 into 2 14, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 3/14। डिवीजन के लिए क्या होता है, इसी नंबर को मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 है और इसको डिवाइड करना है 3/7। तो डिवीजन में क्या होता है कि आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो, ये रूल है। मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो ये नंबर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ये 3/7 है, क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। जब मल्टीप्लीकेशन यहां करना है, देखो a बाई बी, c बाई डी, तो क्या हो गया, ए सी मल्टीप्लाई हो गया, बी डी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहां पे कह रहा है बी जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जीरो कर देंगे तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय जीरो नहीं हो सकता ना, कोई भी किसी भी नंबर को जीरो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो लिखा हुआ है बी जीरो नहीं होना चाहिए और डी जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या कह रहा है कि a बाई बी और c बाई डी अगर है, ऐसा रैशनल नंबर जैसे दोनों ले लिया मैंने, 1/2 और डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक है। इसमें भी वही b और c जीरो और d क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये कह रहा है कि देखो a बाई बी है, तो ये AD कैसे हो गया, इसको अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, a बाई बी डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, और मैंने क्या बोला, चेंज हो जाता है, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया AD बाई BC। देखो यही है ना। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको करते हैं 1/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, और जो ये है दूसरा रैशनल नंबर, उसके ऑर्डर को चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना, तो क्या हो गया 7/6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये कहता है व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। जब दो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल कैसे बनाओगे, ठीक है। जब ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेट्स से एक नंबर है 3/2 और प्लस कर रहे हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्या है 2/7। अभी डिनोमिनेटर देखो दोनों का अलग है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो अगर 2/7 का एलसीएम लिया 2 और 7 का, तो क्या होगा, ये नंबर किसी से भी नहीं कटेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 into 7 ही हो जाएगा, जो कि 14 है ना। तो 14 है, तो इसको 14 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 3/2 को अगर मुझे इक्वल टू, इधर नीचे 14 नीचे डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये पहला तरीका है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। तो क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, और अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नंबर वही रह गया। तो क्या हो गया 21/14, ठीक है। फिर देखो 2/7 को भी बनाना है 14, है ना, नीचे सेम डिनोमिनेटर सेम करना है ना, और डिनोमिनेटर कितना करना है 14 एलसीएम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, कितना हो गया 4, और 4/14 हो गया, राइट।
तो अभी इसी को ऐड करना है, 21/14 है और प्लस क्या है 4/14, तो क्या हो जाएगा इसको 40 एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। देखो ये रूल था हमारा, है ना, कि डिनोमिनेटर अगर सेम कर देते हो सिंपली प्लस में क्या करते हो, डिनोमिनेटर नीचे लिखो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, राइट। तो अभी देखो इसको क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा 21 + 4, 25/14, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे मेथड से बनाते हैं, दूसरे मेथड से बनाते हैं तो क्या होता है, सिंपल इसका एलसीएम लिया तो ऐसे लाइन डालते हैं, आप 14 लिखो और क्या करते हैं इस 2 से इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवीजन लगाते हैं, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवीजन लगाते हैं, 2 7 का, और जो आपका क्वोशंट आया, जो वैल्यू आई उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 7 14 को तो 7 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 21, है ना, 21, प्लस साइन है तो प्लस दे दो, 7 को डिवाइड किया 14 से तो 2 आया, और 2 को मल्टीप्लाई किया किससे 2 से तो कितना हो गया 4 हो गया, तो क्या हो गया 25/14, सेम ही आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह से प्लस एडिशन का दिया, आप एक सब्ट्रैक्शन का कर लेना, सब्ट्रैक्शन इज योर होमवर्क। ऐसे भी ये क्या है, थिंक एंड रिस्पॉन्ड है, तो आप इसको इसलिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको बना लेना खुद से। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे कि 1/2 है, अंदर में क्या है 1/3 है, प्लस क्या है 1/4, तो इसमें क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस दोनों नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई किससे 1/3 से, अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे, फिर प्लस आएगा, प्लस आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो एक ही चीज आएगा, और इसको सॉल्व कर लो एक ही चीज आएगा। इसको सॉल्व मतलब पहले अंदर ब्रैकेट की चीज कर लो, तो 4 3 का एलसीएम जो भी आएगा आप लिख करो, उसको फिर से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड में उतना ही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने में आएगा। इसको क्या कहते हैं, देख लो, देखो इसको 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12, तो कितना होगा 3 4 4 हो जाएगा, ये प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 7/12, तो ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, ठीक है। अब ये देखो क्या है 1 मल्टीप्लाई जब होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया 1/6 प्लस ये क्या हो गया 1/8। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करो इसको, 8 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो 24 हो गया। तो क्या होगा 6 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 इधर, प्लस 8 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 इधर, तो क्या हो गया ये 7/24, ठीक है। हमने ब्रेक करके जब बनाया, और इसको भी देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 7/12 2 जा 24। तो आप चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको ब्रेक करके सॉल्व करो, एक ही चीज है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी नंबर के लिए आप रखोगे ना वो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ रैशनल नंबर में अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट, इसका यही मतलब होता है कम्यूट। तो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आइदर आप लेफ्ट से राइट जाओ या लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आओ। कहने का मतलब आप इधर से ऐड करो चाहे इधर से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लीकेशन पे कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये आपको याद है। तो जैसे देखिए a बाई बी, अगर 1/2 प्लस 3/2 है इसको करो या 3/2 प्लस 1/2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। तो वही कह रहा है a बाई बी प्लस सी बाई डी कीजिए या सी बाई डी प्लस ए बाई बी करो, दोनों में आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जैसे हम लिखते थे ना इसको एडिशन 2 + 3 को 3 + 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपने ऑर्डर सिर्फ चेंज किया, यहाँ पे 2 पहले था 3 बाद में, यहाँ पे 3 पहले कर दिया 2 बाद में, आंसर सेम ही होगा। तो सेम वे रैशनल नंबर्स में भी अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका ऑर्डर डज नॉट मैटर, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो a बाई बी सी बाई डी है और उसको सी बाई डी ए बाई डी कर दो, मतलब यही कर लो 1/2 इंटू 1/3 है या चाहे 1/3 इंटू 1/2 है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में क्या आना है 1/6 आना है, इधर भी 1/6 आना है। तो
ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, बोथ आर इक्वल। अभी देखा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, पी क्यू प्लस आर, है ना, मतलब अगर कोई रैशनल नंबर पी से दिखाया गया है और q प्लस आर दो नंबर है, तो इसका मैंने भी बताया कि ये इससे इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस पी को आर से पी आर, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी जो वैल्यू होगी दोनों बराबर होती है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसी को कहते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना, एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट जीरो तो होना ही नहीं चाहिए नीचे भी, नहीं तो वो रैशनल नंबर होगा नहीं। तो रैशनल नंबर अगर कोई भी दो रहे, इसका मतलब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई भी दो रैशनल नंबर हो या दो से ज्यादा भी हो सकते, तीन भी हो चार भी हो, बट मिनिमम दो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हैं तो वो अगर उनको आपस में ऐड करोगे, आपस में उसको माइनस करोगे, आपस में उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपस में डिवीजन करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। मतलब रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर या दो से अधिक रैशनल नंबर के ऊपर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब मेनली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये चारों फीचर्स अप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर था, उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस हुए, फिर भी रैशनल नंबर्स आए, तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये अपने दायरे में ही रहे, बाहर नहीं गए, तो इसलिए हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि रैशनल नंबर के साथ कुछ भी करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करो, वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 पे हम आ चुके हैं, इसको देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो इक्वल के लिए हमने क्या भी देखा था, कंडीशन, क्या कंडीशन देखा था कि a बाई बी कोई नंबर है, दूसरा c बाई डी है, दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर इसको इक्वल होना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, 2/3, ये है 4/6, क्रॉस करो, क्या हो गया, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, दोनों बराबर ही हो रहे हैं ना, 12 इक्वल्स टू 12। तो चूंकि सिंस आप लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, वैल्यूज आर इक्वल, सो रैशनल नंबर्स आर, दोनों एक ही नंबर है, उसके डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे देखो इसको कट करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 ही आ गया ना, एक ही है, बट उसको क्या है, वो अलग फॉर्म में लिखा गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया, बट है तो एक ही, प्रूव भी हो रहा, आपको ये लाइन लिख देनी। अब इसमें देखो क्या होगा, 5/4 और इधर क्या हो गया, 10/8, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट 5 इंटू 8 और ये हो जाएगा 10 इंटू 4, ये हो गया 40, ये भी 40, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, सेम है, रैशनल नंबर्स इक्वल है। काट के देखो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 5/4 हो गया ना, ठीक है। ये लाइन लिख दीजिए, सिंस क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यूज आर इक्वल सो रैशनल नंबर्स आर इक्वल। इसमें देखिए -3/5 और क्या है, -6/10, क्रॉस करो तो -3 इंटू 10 इज इक्वल टू -6 इंटू 5, ये क्या इज इक्वल टू अभी नहीं डाल सकते, रुको, तो क्या हो गया, ये हो गया -30 और ये क्या हो गया, ये भी -30, यहां भी क्या देख रहे हैं, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या है, रैशनल नंबर दोनों इक्वल ही है। कट करके देखो, 2 3 जा 6, 3 से कट गया, और 2 5 जा 10, तो फिर -3/5 ही हो गया ना। अब इसको देखते हैं, ये 9/3 है और एंड 3 है, तो इसके नीचे कुछ आप जानते हो रैशनल नंबर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, क्रॉस करो तो क्या हो गया, 9 इंटू 1 और ये क्या हो गया, 3 इंटू 3, तो ये भी 9 और ये भी 9, तो दोनों बराबर हो गए, ये भी क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर है, इक्वल रैशनल नंबर। 3 को कट करो, 3 3 जा 9, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, क्या बताया था कि आप या तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, उसके बाद आप सिंपल ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर दो। एक बार फिर बताता हूं, जैसे ये है 2/3, दूसरा क्या है 3/10, ठीक है।
डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप जो है एलसीएम लीजिए। 3 और 10 का कुछ होगा नहीं होगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 10 एलसीएम इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आप इसको एक इक्विवेलेंट नंबर बनाना है तो नीचे क्या बनाना है, जो एलसीएम आएगा उसी को डिनोमिनेटर में रखिए। अब इसको 30 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और अगर इसको 10 से किया तो ऊपर भी 10 करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया 20/30। अब यहां पे भी देखो नीचे तो 30 ही रखना है तो ये 10 में क्या है 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 3 नीचे किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा तो क्या हो गया 9/30। अब दोनों देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये a/b और ये c/b, देखो कॉमन नीचे सेम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे कि अब इसको ऐड करो 20/30 प्लस 9/30 तो क्या होता है सिंपल, इसमें क्या होता है न्यूमरेटर को ऐड कर दो 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 30, इसका मतलब क्या हो गया 29/30। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला मेथड था बट इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में कहा जाए तब यूज करो, नहीं तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा कैसे देखें, दूसरा हम जो सिंपल बताया था कि ये 2/3 है ना, है वही फाइनली आएगा वही 3/10 है। अब यहीं पे एलसीएम जो हमने निकाला ना उसको यहीं पे ले लो 30, 3 से डिवाइड करो 10 डिवाइड, इससे इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड किया 10, 10 प्लस 2 20 प्लस 10 से डिवाइड करो 30 को 3 3 3 9 तो कितना हो गया ये 29 ठीक है। यही आप देखो सेकंड, देखो सेकंड में क्या है 7/12 प्लस 5/8, निकालो एलसीएम, एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालिए 12 और 8 का, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 जा 24, ये हो गया 24। 12 से डिवाइड करो, हम सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं, 2 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 प्लस 8 से डिवाइड करो 3 3 5 जा 15, ये भी कितना हो गया, ये भी 29/24 हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या है -4/7 प्लस 3/14, एलसीएम निकालेंगे 7 14 का तो आपका 14 ही आएगा, 7 to the 14 से 14 आएगा। तो 7 से डिवाइड किया 14 को 2 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो -8 प्लस 14 से डिवाइड किया 14 को 1 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाए तो -8 प्लस 3, बड़ा नंबर कौन है 8, 8 में से 3 माइनस को 5 और इन दोनों में से साइन किसका बड़ा है 8 का तो ये -5/, ये हो गया आंसर। फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, ये भी आराम से निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड से निकालेंगे। 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12 तो ये 12 हो गया तो 6 से डिवाइड करो 12 को 2 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, ये कितना हो गया 7/12, ये इसका आंसर होगा। इसका अगर देखोगे 8 4, 8 4 का क्या हो जाएगा, अब 8 4 का एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 तो ये 11 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 से जाएगा और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 तो ये कितना हो गया 5/8 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका कितना हो जाएगा -7/9 है -2/3 है ना, तो इसको पहले इसको माइनस को हटा देते हैं, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2/, ठीक है। 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा मेरे ख्याल से, आप देखो 3 है और ये 9 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 3 3 जा 9, एलसीएम 9 आएगा तो 9 से 9 डिवाइड किया 1 तो ये हो गया -7 प्लस 3 को डिवाइड किया 9 से 9 में तो क्या हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 तो अब क्या हो जाएगा -7 ये प्लस 6 करेंगे तो -1/9, ये आपका डिफरेंस सबका हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत इजी है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको देखो जैसे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, क्या 2 3 जा 6, नीचे क्या 3 10 जा 30, इसको कट सकता है क्या 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 तो ये हो गया 1/5 आंसर, इजी। 7/11 इंटू 5/8 मल्टीप्लाई करो इसको इससे 35 डिवाइडेड बाय 88, ये नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कटता है तो काट देना है। थर्ड में क्या है
-4/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/14। मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। -4 इंटू 5 तो क्या होगा, -20 हो गया। नीचे क्या होगा, 14 7 जा 98, ये कुछ कटेगा मेरे ख्याल से। 2 से हो गया 10, 2 से हो गया ये 49, तो इसका आंसर हो जाएगा -10/49। नेक्स्ट क्वोशंट, इसे डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। इसको क्या करेंगे, लो एक स्टेप और लिख ही देते हैं। डिवाइडेड बाय दिया हुआ आपको 3/10। तो मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था कि अगर a बाई बी है, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं c बाई डी से, इसका मतलब होता है कि a बाई बी उसका मल्टीप्लाई करो और इसको रिवर्स कर दो, d बाई सी कर दो। ठीक है, यही डिवीजन लगाने का होता है फॉर्मूला। तो क्या हो गया, 2/3 है ना, 2/3 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या कर दो, 10/3, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो इसको इससे 20/9, ये हो गया आपका आंसर। इसका देखो 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8, तो 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, ये 56 हो गया, नीचे क्या हो गया, 11 5 55, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, वेरी इजी, आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, -4/7 है, डिवाइडेड बाय क्या है, 5/14 है। ठीक है, तो क्या हो गया, -4/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14/5 हो जाएगा एज पर रूल। ठीक है, तो क्या हो गया, 14 4 जा 56, मुझे टेबल याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। 56 और ये माइनस साइन के साथ नीचे क्या है, 35। कट सकता है क्या, कट सकता है, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, तो आंसर क्या हो गया, -8/5। करेक्ट, इजी है ना, बहुत इजी है। शो दैट, इसको दिखाना है, इस तरह का सब मैंने आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कराया, फिर से देख लेते हैं। तो ये नंबर है, हमने क्या पढ़ा था रूल में, देखो P है और Q प्लस R, तो इसको लिख सकते हैं PQ प्लस PR। मतलब ये P जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और P एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमेशा बताया मैंने, जब भी इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का साइन, तो ये वाला साइड क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, LHS। और ये वाला साइड क्या कहलाता है, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर की वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि हाँ बराबर है। ठीक है, तो देखो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, 2 सॉल्व करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, सिंपल बता, 2 और 4 का एलसीएम देखो 4 ही होगा, देखो 2 and 4 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 into 1 into 2 is equals to 4, 4 ले लिया। 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 1 से मल्टीप्लाई करो 2, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा into 8/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या 3 + 2 क्या हो गया, 5, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3। ठीक है, अब इसको क्या, अब तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40 बाय 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 10 जा 40, इसका मतलब 10/3। ये कौन सा वैल्यू आपको आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3। जहां पे जो कट रही है चीजें ना, जहां पे चीजें कट रही है उसको काट दो, सो दैट आपका सॉल्व करना आसान हो जाए। 1/2, अब देखो ये कटती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया, तो कितना हो गया, 4 into 1 4/3, प्लस यहाँ कुछ कट रहा है क्या, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 1, ये कट गया, तो ये 2/1 हो गया, कितना हो गया, 2/1 हो गया। ठीक है, अब फिर एलसीएम लो, 3, तो 3 से 3 डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, कितना हो गया, 10/, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट, शो दैट करना था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट।
इसको सिंप्लीफाई करना है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, प्लस की जगह माइनस है, आप कर दो। 7/9 है और ये क्या है 6/7 -3/4। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करना है तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाइड बाय अब किससे 3/4। तो आप ये देखो, ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 3 9। तो इस साइड क्या बचा 2/3 माइनस इधर कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट, देखो 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो गया 7/12। कितना हो गया 7/12। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 3 से 3 1 3, 3 4 12, 12 भी आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। तो 3 4 12, 4 2 8, माइनस 12 से 12 कल क्या बैलेंस 1, 1/12। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट। तो ये कह रहा है कि रैशनल नंबर x, यहाँ पे कोई रैशनल नंबर आएगा तो मान लो, जैसे मान लेते हैं 1/3 आता है, तो 1/3 प्लस 3/5 और 5/6 सब मिल करके इधर वाले की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, अगर वहां अभी x की वैल्यू 1/3 रखते हैं। तो बोलता है x की वैल्यू क्या हो कि इस साइड की वैल्यू इस साइड के बराबर हो जाए। ठीक है, हम इक्वेशन, एक तरह से इक्वेशन दिया हो दिस इक्वल टू दिस, हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/6 यहां ब्रैकेट में है x प्लस 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे है 5/6 x प्लस 1/, मैंने बताया था कुछ मल्टीप्लाई हो इसमें तो इसको माना जाता है कि क्या है न्यूमरेटर के साथ है, इसको तो 5x/6 भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इससे भी मल्टीप्लाइड है, ये इससे भी मल्टीप्लाइड है, ओपन करेंगे अलग अलग करेंगे तभी तो कुछ सॉल्व होगा। तो इसको लिखो 5/6 x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5/6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/5, ये क्या हो गया 5/6 x तो था ही प्लस 1/2। ये कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 2 6 और ये 5 5 कट गया। तो फिर से लिखते हैं इसको, मैंने बताया था 5x/6 लिख सकते हैं, ये अज्यूम किए न्यूमरेटर के साथ होता है, न्यूमरेटर के साथ, प्लस ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 5x/6 ये भी हो गया और ये प्लस 1/2 ये भी, दोनों बराबर तो आ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये क्या देख रहे हो कि यहां इधर जो वैल्यू है वो इधर जो वैल्यू है दोनों क्या है इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो x ये कह रहा है x की क्या वैल्यू हो कि ये कंडीशन ट्रू हो। तो जब दोनों साइड बराबर है इसका मतलब है x की कुछ भी वैल्यू हो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों साइड बराबर ही होना है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल है, जैसे मान लो 2/3x ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी 2/3x है, अगर दोनों बराबर ही है तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ले लो, इधर भी 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा और 2/3 के बराबर। अगर 2 लेते हैं x की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर भी वही होगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी जो है 4/3 हो जाएगा, ये भी 4/3 हो जाएगा। अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, सेम चीज इधर भी ऐड हो रहा है, तो वो भी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। तो अगर इस तरह की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है बराबर आ गई। जब दोनों बराबर ही हैं तो x की कोई भी वैल्यू ले लो वो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। तो क्या होगा x कैन बी एनी रैशनल, x क्या हो सकता है कोई भी रैशनल नंबर रख लो, ये आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर x सिंस आप ऐसे लिखोगे सिंस LHS left hand side and right hand side values are equal, therefore x can be any rational number। तो यहां पे हमारा रैशनल नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके रूल्स खत्म होते हैं और आगे हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर फिर से रिवाइज कीजिएगा कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखते हैं, ये नंबर लाइन पे कहां पे स्थित हैं, राइट। और इन सब चीजों को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में, और देखेंगे क्या कि रैशनल नंबर भी हैं, वो भी क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं है, बहुत सारी और रोचक बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को
तो यही कहूंगा, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।